हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है? तो कर्नूल की गुफाएं। कर्नूल की गुफाएं क्या है? पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। रात में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो रात में अलग अलग तारों का जो आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीर का कन्नड़ बोलना व सुनीता का तमिल बोलना डैश प्रदर्शित करता है विविधता। विविधता क्या होती है? अलग अलग तरीके के लोग जब इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो हमारा देश क्या है? विविधता में एकता इसे कहा जाता है। जब मिलकर सब रहते हैं तो अलग अलग तरीके की चीजों को हम क्या कहते हैं? विविधता। वेशभूषा के कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर विशेष महत्व प्रदान करना डैश प्रदर्शित करता है भेदभाव। कि वेशभूषा देखो सभी समान है, चाहे उसने कुछ भी कोई भी रीजन के कोई भी रिलीजन के कुछ भी पहना हो, लेकिन सभी क्या है? समान है, किसी भी धर्म के हों तो उन्हें अगर हम अलग अलग समझते हैं तो वो क्या हो जाएगा? भेदभाव। गलत का मिलान पहचान करनी है तो ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है? एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क सभा को ग्राम सभा कहते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी एक एरिया में जितने भी वयस्क लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। Which among of the following is the Paleolithic sites? Kurnool caves. The shape formed by the different group of stars at night is called constellations. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीर स्पीक कन्नड़ एंड सुनीता स्पीक तमिल। दिस इज रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू someone at public place because his her artist show discrimination. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। प्लैनेट मून प्लैनेट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। द असेंबली ऑफ द ऑल अडल्ट लिविंग इन पंचायत एरिया इज कॉल्ड ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा? 18 ईयर। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 8 देखते हैं। सभी के लिए समान सुविधाएं समान चिकित्सक सुविधाओं की व्यवस्था करना समानता को प्रदर्शित करना है। मतलब सभी के लिए सेम फैसिलिटी होगी तो वो क्या है? समानता दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है? कि उसी के जमीन हो, रोजगार हो या विवाहित हो, ये सब चीजें नहीं चाहिए। जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में, मतलब कुछ भी ना हो लेकिन उसका नाम अगर मतदाता सूची में है तो वो क्या बन सकता है? ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब गलत है। भारत में 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं। भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत संविधान समानता को सुनिश्चित करता है। सारी बातें सही। भारत में विविधता का अभाव है, बल्कि भारत को विविधता में एकता कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव इतिहास का आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल कहा है। कि जब मानव का इतिहास जब आरंभ हुआ था तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। डैश से पहले तक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। 12,000 साल 12,000 साल पहले का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे पुरानी फसल क्या है? गेहूं। सबसे पहले क्या उगाया गया था? गेहूं। Making arrangement of equal medical facility for everyone shows equality. Which of the following options is necessary to become a member of the ग्राम सभा? क्या है? Whose name is appear in the voter list of village. Village की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। हिंदी मीडियम में अच्छे से समझा रही हूँ, वहां से भी अच्छे से देख सकते हैं, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू रिगार्डिंग टू इंडिया? देयर इज ए लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाता है? द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री नेम एज डैश बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। पैलियोलिथिक पीरियड क्या कहा जाता है? अर्ली जब ह्यूमन की खोज की जा रही थी तो उसमें क्या कहा जाता है? उसे पैलियोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12। द पीरियड बिफोर इज नॉन पैलियोलिथिक एज इज 12,000 ईयर। 12,000 ईयर से पहले का जो समय है वो पैलियोलिथिक है। नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्डेस्ट क्रॉप अडॉप्ट बाय द एग्रीकल्चर व्हीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नवपाषाण युग में आलेखी और मुसल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? अनाज पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मुसल का प्रयोग तो देखो अनाज पीसने के लिए ही किया जाता होगा। नेक्स्ट, आरंभ के लोग आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे? प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, मांस भुनने के लिए, उपयुक्त सभी। तो सभी कामों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। मोटार एंड पेस्टल्स वर यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन टू द नियोलिथिक एज।
नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट पर्पस डिड द अर्ली पीपल यूज फायर, किसके लिए करते थे? लाइटिंग के लिए, स्केरिंग द डेंजरस एनिमल एंड रोस्टिंग के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अर्ली ह्यूमंस आर कॉल्ड एज ए हंटर गैदरर, एनालाइज द रीजन। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको हंटर गैदरर क्यों कहा जाता था? और इसके और में दिया गया, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमन। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसको अर्ली ह्यूमन के बारे में किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली? तो एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन साथ में। देखो क्या कहा, आरंभिक मानवों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है, कारणों की समीक्षा कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, शिकार करते थे और पेड़ पौधे को, कंद मूल जैसे जो पेड़ पौधे थे उनको क्या करते थे? संग्रहित करते थे, इसीलिए इन्हें आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं कि फूड की सर्च में इधर उधर जाते थे, हंटिंग करते थे और क्या करते थे? फूड को स्टोर करते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? आप समझ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आरंभिक मानवों के विषय में पुरातत्वविदों की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? तो देखो खुदाई से प्राप्त हुई, उनको उनके जो औजार यूज करते थे उनसे प्राप्त हुई, अवशेषों से, फॉसिल से प्राप्त हुई और संकेतों से प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं, जो गुफा पर डिजाइन बने हुए थे उससे उन्हें प्राप्त हुई। आरंभिक मानवों का औजार किन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था? इंग्लिश मीडियम देखते क्या कहा गया है, फॉर व्हाट पर्पस द अर्ली ह्यूमन यूज टूल्स, किस तरह यूज करते थे टूल्स का? तो देखो किस लिए यूज किया जाएगा? शिकार करने के लिए, कृषि करने के लिए, फल फूड को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, इसलिए क्या यूज किया जाता था? जो टूल्स थे वो इसलिए यूज किए जाते थे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कथन की विश्लेषण कीजिए। शुद्ध ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, एनालाइज योर स्टेटमेंट, मेंशन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग एस्टेरॉइड्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम देखते हैं आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो देखो क्योंकि जो अर्थ है उस पर 2/3 मतलब 70% से क्या है, ज़्यादा पानी है। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो ये हमें नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। शुद्ध ग्रह की निर्माण की उल्लेखना कीजिए। जो ग्रह टूटकर, ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, जो ग्रहों से टूटकर क्या हो जाता है, जब ग्रह कोई टूटता है तो उसका जो पार्ट अलग हो जाता है उसे शुद्ध ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में चक्कर भी लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति की जो कक्ष है उनके बीच में बहुत सारे ऐसे हैं एस्टेरॉइड्स हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कार्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, उसके कार्य समझाने। तो बहुत ही आसान है काम। देखो क्या है, जो सरकार का काम आपको जनरली पता होगा, सड़कों नालियों की मरम्मत करना, स्थानीय जो टैक्स लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। और जो नई नई योजनाएं, रोजगार की योजनाएं बनाई जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज या ये जो योजनाएं बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, ग्राम पंचायत के द्वारा। अब हम कर रहे हैं खंड ख कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुववृत्त को संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्वेटर। तो देखो इक्वेटर के बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है इक्वेटर। आपको पता होगा कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है, ये अक्षांश पर होता है। अगर अर्थ ऐसे तो ये 0 डिग्री का अक्षांश है और एक काल्पनिक रेखा है। अब ये क्या करता है, पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डाइवर्ट करता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, पृथ्वी को बांटता है। और इसके अलावा क्या करता है, पृथ्वी की कोई अगर स्थिति पता करनी है कि वो कहाँ पर है, तो वो भी हम किससे पता करते हैं, विषुवत रेखा से, कि भाई उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर, हम इसका बी पार्ट देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात नहीं सो पाएगा क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच है। दोपहर में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा। भारत के अनुसार 7:30 बजे टीवी में प्रसारित होगा। दोनों देशों के बीच 5.5 घंटे का समय अंतर क्यों है। देखो क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। Kabir lives in a small village near Bhopal. He tells his friend Alok that he will not able to sleep tonight because today's cricket match between India and England start 2 p.m. in England, which will air in the TV in 7:30 p.m. in India. Why is there is a time difference of 5:30 minutes between 2 countries? कि इन 2 कंट्रीज के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जो भारत है वो, अगर हम देखें ग्रीनविच के जो इसकी हम ये कह दें कि प्राइम मेरिडाइन है या ग्रीनविच जो रेखा है वो उसका अक्षांश कितना है, 82.30।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर भारत का समय लंदन से 1 घंटा 30 मिनट आगे है, भारत ग्रीनविच से आगे, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से आगे है, तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर क्या बजे हैं, 2 बजे हैं, तो अगर यहाँ पर 2 बजे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे। जो हम ये बात करें कि दोनों देश जो है, इंग्लैंड जो है वो 5.5 घंटे देरी से चलता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइम मेरिडियन के कारण, जो कि क्या है 82.5 डिग्री है या 82.30 डिग्री पर है। इसी वजह से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा और अच्छे से करके जाइएगा। आप अपनी नोटबुक में से इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हर बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट कई बार चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चन यही आता है। तो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल एट द पंचायती राज सिस्टम। तो देखो 3 राज सिस्टम है, इसके आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, फर्स्ट जो लेवल है ग्राम पंचायत का हो जाएगा, सेकंड पंचायत समिति हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, जिला परिषद। तो अच्छे से याद करिएगा, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद इसके अथवा में दिया गया ग्राम सभा क्यों जरूरी है, 3 कारण आपको बताने हैं। देखो क्या कहा गया, वाई इज ग्राम सभा नेसेसरी, राइट एनी 3 रीजन। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ग्राम जो सभा है क्यों जरूरी है, पंचायत के काम, जो पंचायत काम करेगी उसको कंट्रोल करता भी वो सही कर रही है नहीं कर रही है। सेकंड क्या कर रहा है कि पैसे का कहीं ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जितना पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे, उनके दुरुपयोग, पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए। और पंचायत को जवाबदेही, पंचायत क्या काम कर रही है, उसका क्या रिजल्ट रहा, पंचायत के सामने जवाबदेही होती है ग्राम सभा। 3 रीजन है, अच्छे से समझो। एक तो काम कंट्रोल करता भी, सही रेगुलेट करता भी, कोई गलत सही नहीं हो रहा, पैसों का ध्यान रखते भी, पैसों का हिसाब रखता है, और जो भी काम किया है वो उसको बताना होता है ग्राम सभा को भी ये काम चल रहा है, जवाबदेही देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं इसका आंसर, देखो 3 है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा उष्ण, शीतोष्ण एंड शीत। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा उष्ण, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट रीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया आ जाएगा, हम ये देख लेते हैं, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, शीत एरिया, ठीक है। ये 3 है, उष्ण, टेम्परेट, टॉरिड एंड, यहाँ टेम्परेट, टॉरिड एंड फ्रीज, ये 3 रीजन आ जाएंगे। इससे अच्छे से करके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि यहाँ पे ज्यादा सूर्य की जो, अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध में तो सूर्य की रोशनी तेज आती है, जिसके बाद ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ा सा कम गर्मी और सर्दी मौसम के हिसाब से पड़ती है। और शीत एरिया ऐसा है जहाँ पे हर वक्त क्या रहती है, बर्फ ही रहती है, फ्रिजिड एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक मानव के स्थायी जीवन को अपने साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करते हैं, क्या कहा गया है, एक्सप्लेन द एविडेंस ऑफ द अडॉप्टिंग सेटल लाइफ बाय द अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन ने किस तरह से अपनी लाइफ को सेटल कर लिया था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पहले तो उन्होंने क्या किया, कृषकों ने बस्ती बसाना शुरू कर दी, वैज्ञानिक खुदाई हुई, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पौधे और पशुओं की हड्डियां मिली, किस तरह से पता चल रहा है कि उसके सबूत क्या मिल रहे हैं, हमको एविडेंस क्या मिल रहा है। तो कृषि की जो वहाँ पे जब उसको खुदाई की तो क्या मिल रहा है, वहाँ पे पूरे लोगों की, जो किसान है उनकी बस्तियां मिल रही है, वैज्ञानिक खुदाई की जा रही है, पौधे और पशुओं की हड्डियां मिल रही है, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, जले अनाज के दाने मिल रहे हैं, आग जगाने की जगह मिल रही है। तो ये सब एविडेंस है जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि आरंभिक मानव में मतलब जीवन हुआ करता था उस समय। अखेटक खाद्य संग्रह को एक जगह ज्यादा दिन क्यों नहीं रहते थे। देखो क्या कहा, वाई डिड द हंटर गैदर स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक एक जगह क्यों नहीं रहते थे, क्योंकि एक जगह ज्यादा लंबे टाइम तक रहेंगे तो भोजन की कमी हो जाएगी वहां पर। सेकंड क्या कहा जा रहा है, फलों और जो फलों का पकना कौन से मौसम के अनुसार है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे फल होंगे वो वहीं पे चले जाते थे। जलवायु, मौसम कैसा है, सर्दी है, बारिश है, गर्मी, उसकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ता था। पानी की तलाश में जब ज्यादा टाइम तक एक समय तक रहते थे वहां पानी कम हो जाता था तो दूसरी जगह जाते थे और नए स्थान की तलाश में, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, एक पैराग्राफ दिया गया, उसे रीड करूंगी, इंग्लिश में रीड नहीं करूंगी, हिंदी में ही रीड करूंगी, बस आपको समझा दूंगी। अफसाना मीरी
मम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है। अफसाना कहती है ये हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। जब मैंने बास्केटबॉल खेलने के विषय में उन्हें बताया तो वो इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गए, कहने लगी लड़कियां थोड़ी बास्केटबॉल खेलती है, काम करो, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो मम्मी मान गई। आफरीन, माँ हम लड़कियां इसीलिए मना कर किया जाता है, मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी दादी ने का कहना है कि खेलने के लिए तो ठीक सामान और ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। ये पैराग्राफ है, अब इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या कहा गया। अफसाना की मम्मी अफसाना को बास्केटबॉल खेलने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहती है? क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना, क्योंकि उनको लगता है भी लड़कियों को पढ़ाना है और घर का काम करना है। वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करती है, इसीलिए वो क्या करे, उसको नहीं भेजना चाहते। अफसाना की मम्मी और बास्केटबॉल खेलने के लिए कैसे मान गई? जब कोच उनकी सहेलियों ने कहा तब उस अफसाना की मम्मी मान गई। आफरीन की दादी ने खेलने से क्यों रोक रही थी? कह रही थी एक तो खेलने के लिए अलग अलग सामान चाहिएगा और खाने पीने के लिए अच्छे मतलब दूध वगैरह ये सब चीज़ें पीने पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, इतने पैसे उनके पास में नहीं है। एक बार इंग्लिश में देखो, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। व्हाई डिड अफसानाज मदर वांट टू सेंड अफसाना टू प्ले बास्केटबॉल? क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो कहते थे भी लड़कियों को घर का काम करना है, पढ़ना है, खेलने कूदने के लिए जरूरत नहीं। वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी बॉयज एंड गर्ल्स में। हाउ डिड अफसानाज मदर एग्री टू लेट हर प्ले बास्केटबॉल? क्योंकि उनके कोच ने कहा और उनकी फ्रेंड्स ने कहा। व्हाई डिड अफरीन ग्रैंड मदर प्रिवेंट हर टू प्लेइंग? क्योंकि एक तो इक्विपमेंट नहीं है इतना, उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिएगा, कुछ खेलेगी तो उसके अलावा खाने पीने के लिए, क्योंकि जब खेलते खोलते तो ज़्यादा भूख लगते तो ज़्यादा खाने के लिए दूध और ये सब चीज़ें चाहिएंगी, तो इसके लिए भी उनके पास में पैसे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया है, फटाफट इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। अफसाना, वैसे आज हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना है, लेकिन लड़के तो खेल के बाद यहाँ घूम घूम कर बातें करते, आराम से घर जाएं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद स्कूल से घर आने पर मम्मी के साथ 2-3 दिन घरों की साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, इनके सब बाद भी खेलने जा पाती हूँ। अपने घरों में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए, तो माँ कहती है नहीं 3 बहनें हो फिर भी भाई को काम करना पड़ेगा। अन्य लड़की, जब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, वैसे वो 5-6 साल का है, वह भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए, अगर पूछो तो तू खुद बोल खेलेगा, तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूँ खेलेगा। देखो आपने समझ लिया होगा, डिस्क्रिमिनेशन पे यहाँ पे पूरी तरह से बात हो रही है। अफसाना खेल खत्म होने के बाद बाहर क्यों नहीं घूम सकती? क्योंकि लड़कियों को देर रात तक घूमने की, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि लड़कियों को देर रात तक घूमने की इजाजत नहीं है या अच्छा नहीं माना जाता। लड़कों को देर से घर जाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। ये दिखा जैसे कि लड़के तो रात को बाहर रह सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं रह सकती है। जरीन के भाई को अपनी दीदी का घर से बाहर खेलना गलत और बाहर खेलना सही लगता है। बाहर खेलना गलत और अपना बाहर खेलना सही लगता है। जरीन के भाइयों को खंडन पर 2 तर्क देना है कि देखो, एक तो लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़के और लड़कियों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई कुड अफसानाज वॉक आउटसाइड आफ्टर द गेम इज ओवर? क्यों वो बाहर चली जाती है? वाई कुड नॉट, उसको क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा माना जाता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं रुकना चाहिए। वाई डिड नॉट एनीवन माइंड इन इफ द बॉयज गो होम लेट? अगर लड़के बाहर आते हैं तो क्यों उनको बुरा नहीं लगता? क्योंकि उनको लगता है कि लड़के तो कभी भी बाहर आ सकते हैं। वो पूरी तरह से भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जरीन ब्रदर फाइंड इट्स रॉन्ग ऑन हिज सिस्टर टू प्ले आउटसाइड द हाउस एंड हिज ओन टू प्ले आउटसाइड इज करेक्ट। जरीन को लगता है कि वो जब बाहर रहता है तो ठीक है, लेकिन उसकी बहन बाहर रहती है तो ठीक नहीं है। इसको गलत बताओ कि एक तो इसमें क्या है, आजकल मेल एंड फीमेल में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया। एक अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पे भी। सुनीता जब 5 साल की थी तो उसने नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने का चित्र देखा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। छोटी सुनीता उनसे प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद थी। 10वीं कक्षा में सुनीता बनना तो गोताखोर बनना चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें अंतरिक्ष यात्री का पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और सुनीता विलियम्स 2007 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई। सुनीता कहती है कि चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी हम काम पूरे मन से करते हैं तो नए दरवाजे हमारे लिए अपने आप खुल जाते हैं। तो चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद सुनीता गोताखोर क्या बनना चाहती थी? तैराक बनना चाहती थी वो। सुनीता अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? सुनीता एक दिन किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर पढ़ाई की और वो ट्रेनिंग ली और वो आगे अंतरिक्ष पर चली गई। तो अब इसका एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ मैंने रीड कर ही दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है।
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन एट द लैंड ऑन द मून, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वाई डिड सुनीता बिकम अ ड्राइवर, क्या वो बनना चाहती थी? अगर वो देखो तो क्योंकि उसकी स्विमिंग जो थी वो अच्छी थी इसीलिए। हाउ डज सुनीता बिकम अ एस्ट्रोनॉट, किस तरह से बनी एस्ट्रोनॉट? एक दिन क्या हुआ था, वन डे केम टू द नो हिज स्टडीज इन ट्रेन और शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन फ्रॉम द सम एस्ट्रोनॉट एंड दैट इज वाई शी डिड एंड 2007 सुनीता विलियम्स सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फाइट इन द वुमेन, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो वहाँ पे रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा सा है, इसको रीड करते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, 15 दिन बाद में आप इसे नहीं देख सकते। एक नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखो, एक पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताया गया कि पूर्णिमा में पूरा चांद होता है और अमावस्या में चांद नहीं होता है। मान लीजिए कि 15 जुलाई 2003 को चंद्रमा वाली रात मतलब कि पूर्णिमा थी, तो 31 जुलाई 2000 रात को क्या होगा, क्या पूर्णिमा होगी? तो एक पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा नहीं होगी, अमावस होगी। सारिका का मानना है कि फरवरी माह में अमावस की रात सिर्फ एक बार आती है, जबकि अनीता कहती है कि अमावस की रात फरवरी माह में 2 बार आती है। तो सही कौन है? तो मैंने क्या कहा, अमावस हो चाहे पूर्णिमा हो, दोनों ही महीने में एक बार आती है। तो अगर दोनों की बात करें तो एक बार अमावस आती है, एक बार पूर्णिमा आती है। तो सारिका यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा और अमावस में से किस रात में ज़्यादा किस रात में प्राप्त होगी? तो चंद्रमा की रोशनी, क्योंकि देखो चंद्रमा पूर्णिमा में पूरा चांद होता है जबकि अमावस्या में चांद नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा जो रोशनी है वो कब मिलेगी? पूर्णिमा की चांद में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज 15 जुलाई 2003 हैज ए फुल मून नाइट, कैन यू नाइट 31 जुलाई 2023 भी ऑल्सो फुल मून? नहीं होगा फुल मून। सारिका थिंक देयर इज ओनली 1 न्यू मून ऑन द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी, वेयर अनीता थिंक्स देयर इज 2 न्यू मून्स नाइट इन द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी, स्टेट हु इज करेक्ट? तो सारिका यहाँ पर सही हो जाएगी। इन विच नाइट न्यू मून्स और फुल मून्स डू गेट मैक्सिमम लाइट इन द एंड वाई, कौन ज़्यादा लाइट देता है? न्यू मून्स। फुल मून यहाँ पे क्या देगा? लाइट देगा। और क्या देगा? क्योंकि उस समय क्या होता है, सूरज की जो पूरी किरणें हैं दिन में वो वहाँ पर पड़ती है, पूरा चांद हमारे यहाँ पे क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मैप का क्वेश्चन है। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें मैप पर टिक करना है। आप देख लो, ब्रुजहोम, भीमपेटका, इनामगांव, हुल्लूर, चिंदार और मुंबई। तो आइए हम इनको देखते हैं, मैप पर देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, अच्छे से लिखिएगा आप। देखो, तो ये हमारा हो जाएगा वुड्स होम, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा वुड्स होम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नीचे आते हैं तो देखो ये यहाँ पर, यहाँ देखो ये तो नेपाल हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? चिरांद। इसके बाद ये हो जाएगा भीमपेटका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, ये देखो ये लाइन जो जा रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा? भीमपेटका। और मुंबई यहाँ पे आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, ये जरूर करके जाइएगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वाला जो पोर्शन है मुंबई के कुछ ही पास में है इनामगांव, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे हुल्लूर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाइएगा। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।